बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अनाया एज़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनाया एज़ स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूं रमज़ान स्पेशल के लिए। ना पकोड़ा नान या फिर बेसन वाला नान, जो भी आप कहें, आप घर में बनाएं इजीली, बहुत ही मज़े का। और साथ में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इमली की चटनी, वो भी बहुत ही मज़े की, यम्मी। तो आए स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके लिए मैंने ले लिए हैं, मैंने 3 अदद मैंने नान ले लिए हैं। आप कोई से भी ले लें, सादे ले लें या तिल वाले ले लें। और यहाँ पे मैंने ली है साथ में मैंने इमली मैंने ली है आधा पाव। उसको मैंने इस तरह से ना पानी में भिगो के रख दिया है पहले से। और इसके लिए हमें, और मैंने साथ में इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, वो मैंने लिए है नमक और लाल मिर्च का पाउडर है आधा चम्मच। और यहाँ साथ में मैंने लिया है सब्ज़ धनिया और मिर्च, जो सब्ज़ मिर्च, उसको मैंने कूट लिया है। ये हम बनाएंगे इसकी इमली की चटनी इससे। और हमें साथ में चाहिए बेसन बनाने के लिए। मैंने साथ में तिल भी लिए हैं। और ये मैंने लिया है बेसन और साथ में ये मैंने लिया है एक मैंने लिया है प्याज। इस तरह से हमने इसको चॉप कर लेना है इस तरह से। और एक अदद लिया है, ये मैंने लिया है आलू को मैंने इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। और सब्ज़ मिर्च मैंने इस तरह से, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और ये मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, ये इसमें ऐड करेंगे। और ये लाल मिर्च और नमक है, ये भी 1 चम्मच है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने लिया है मीठा सोडा, ये हम साथ में डालेंगे। इससे वो फूला फूला सा बनेगा, बहुत ही मज़े का। और ये 1 चम्मच के करीब मैंने लिया है अनारदाना। ये भी आप इसको ये खटाश के लिए तो मज़ा आता है, जब इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का होता है। ये मैंने लिया खुश्क धनिया। और ये मैंने लिया है अजवाइन 1 चम्मच। और ये मैंने साबुत ना खुश्क धनिया भी लिया है, ये हम इस पर डालेंगे। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ना चटनी रेडी कर लेते हैं। और उसके लिए मैंने इस तरह से कोई भी अपडेट की बर्तन वगैरह ले लें। और ये जो मैंने पहले पानी में भिगो के रखी थी, उसको हम डालेंगे इसमें। और साथ ही में हम इसमें लाल मिर्च और नमक जो है, और साथ में ये मैंने सब्ज़ धनिया जो कूटा था, ये भी इसमें हम डाल देंगे। उसको हम अच्छे से पका लेंगे। अगर आप चाहे थोड़ा सा पानी और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, थोड़ा ये गाढ़ा हो जाए तो बस फिर हमारी रेडी हो जाएगी। ये हमारी रेडी हो चुकी है और इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। और इसके ऊपर हमने इस तरह से गार्निश कर दिया है सब्ज़ धनिया। अब हम करते हैं अपना बेसन का बैटर तैयार। और बेसन मैंने लिया है, इसमें हमने इस तरह से प्याज जो है थोड़े से मसल के डालने हैं। थोड़े से इसको हम मसल के डालेंगे। तो और साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच मैंने अनारदाना डाला है, लाल मिर्च का पाउडर और नमक ऐड कर दिया है। और साथ ही में मैंने ये आलू और सब्ज़ मिर्च है वो मैंने ऐड कर दी है। और ये खुश्क धनिया और अजवाइन, और साथ में ये खुश्क धनिया पाउडर भी था, उसको भी मैंने अच्छे से ऐड कर दिया है। और ऊपर से मैंने ज़ीरा पाउडर का वो मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है। और चुटकी भर में इसमें डालेंगे मीठा सोडा। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा इसको हमने पतला नहीं करना, तो ये गाढ़ा गाढ़ा हमने इसका बनाना है पेस्ट। और अब हम इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं नान के ऊपर। पहले इसकी बैक साइड पे अप्लाई कर देंगे, और फिर इसकी हम दूसरी साइड पे भी इस से अप्लाई कर देंगे। और आपने घी वगैरह डाल के उसके ऊपर हमने किसी भी फ्राई पैन में आप इस तरह से कर लें। और ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर दिया है तिल के साथ। 1-2 मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे। और फिर इसकी मैंने साइड चेंज की है, जी, इसकी साइड चेंज की है। और ये इसकी बैक साइड थी, अब दूसरी साइड पे जहाँ पे तिल वाली साइड है, ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है। इतने ज़्यादा घी में मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैंने कम घी इस्तेमाल किया है और उसको मैंने डिश आउट कर दिया है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो वो क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल ऑल को क्लिक किया करें, ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप इसको रमज़ान में बनाएं और अफ्तारी में आप इसको एंजॉय करें। और मैं इस तरह से आपके लिए और भी मज़े मज़े के खाने लेकर आऊँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।